So starting with the conversation, sorry, conversions, binary to decimal. अब ये नंबर है बिकॉज वी नो दैट बाइनरी टू डेसिमल करना है, बट क्योंकि नंबर बाइनरी में है तो बेस 2 ही रहेगा और कन्वर्जन के वक्त भी जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 2 से ही होगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो फाइनल आंसर जो भी आएगा उससे हम बेस 10 लिखेंगे, लेकिन कन्वर्ट करते वक्त जिस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे वो बेस बाइनरी ही रहेगा। तो ये जो नंबर है वो ऐसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पोर्शन नहीं है तो जो रेडिक्स पॉइंट से इंटीजर पार्ट था तो वो उल्टा होता था। तो दिस इज एंटायर इंटीजर पार्ट। सो इंटीजर पार्ट मैंने पहले वीडियो में बताया कि उल्टा शुरू होता है। सो दिस बिकम्स d0, d1, d2, d3, d4 एंड d5। तो अभी ये जो डेसिमल प्लेसेस है उससे वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। So this is 1 into 2 raised to 5 because it is at the 5th position and it is of base 2. So 1 into 2 raised to 5 plus 1 into 2 raised to 4 plus 0 into 2 raised to 3 plus 1 into 2 raised to 2 and so on. एग्जाम में आपको ये स्टेप बताने हैं, ऐसे ही क्लियरली बताने हैं, भले ही वो बहुत चाइल्डिश लगे, कुछ भी लगे, लेकिन 2 मार्क्स के लिए भी अगर सम आता है तो अगर if you do so much of steps only then you will get 2 marks full, otherwise इसके लिए भी मार्क्स कट होता है। 1 into 2 raised to 5 is 32, next is 16, 0 into anything is 0, this is 4, this is 0 and this is 1, इन सबको ऐड करके बनता है 53। so ये जो बाइनरी है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट इज 53। सिमिलरली यहाँ पे देखो, नाउ वी हैव अ नंबर विद इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल, तो बीच में रेडिक्स पॉइंट है। सो ये रेडिक्स पॉइंट यहाँ पे कहीं पे नहीं बताना है, वो फाइनल आंसर में हम बताएंगे। सो क्योंकि बाइनरी है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो व्हाइल कन्वर्टिंग अगेन विल मल्टीप्लाई बाय बेस 2 ओनली। द ओनली थिंग टू रिमेंबर इज दिस इज d0, d1, d2, d3, d4 एंड d5। सो 1 into 2 raised to 5 plus 0 into 2 raised to 4, ये ऐसा ऐड करना है। तो जब तक ये 1 आएगा, 1 into 2 raised to 0 यहाँ तक आ गया, देन see while writing there is no dot, nothing, continuation में ही लिखोगे, but you will remember that क्योंकि ये जो 1 है वो डॉट के बाद है। सो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है फर्स्ट तो वो सीधा स्टार्ट होता है, सेकेंड वो हमेशा -1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। इंटीजर पार्ट 0 से स्टार्ट होता है और उल्टा स्टार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 1 से स्टार्ट होगा, -1 से और सीधा। सो दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड -5। So it is 1 into 2 raised to -1 plus 0 into 2 raised to -2, -3 and so on. So इसको ऐड करना है। इसको ऐड करते वक्त ये जो फ्रैक्शन है यानी ये जो अपॉन में दिया हुआ 1/2 is nothing but 0.5, तो उसको ऐसे कन्वर्ट करो so that आगे का कैलकुलेशन इज सिंपल। 1/8 is 0.125, 1/32 is 0.03125। इन सबको ऐड करो, you will get this. So while adding you will add यहाँ तक पहले पूरा इंटीजर पार्ट ऐड करोगे, वो लिखोगे, उसके बाद ये फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करोगे और उसका अलग से लिखोगे। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। नेक्स्ट वी सी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब जब भी डेसिमल टू समथिंग कन्वर्ट करना होगा तो हमेशा डिविजन करना होगा, ये याद रखना। बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, जो भी 2 डेसिमल आएगा तभी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डेसिमल टू समथिंग आएगा तो हमेशा डिविजन करना है। दैट इज द टेक्निक टू रिमेंबर। हियर वी आर कन्वर्टिंग 13 टू इक्विवेलेंट बेस 2 नंबर यानी बाइनरी नंबर। तो नंबर क्या है 13, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम डिवाइड कर रहे हैं बाइनरी से। पहले वाले में हमको बाइनरी से किसी में कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम डिवाइड करेंगे। सो इट इज 13/2। तो ऐसे 2 कॉलम्स बनाने का, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर का। 13/2 इज 6, तो क्वोशिएंट आया 6, रिमाइंडर आया सॉरी 2 6 are 12, तो क्वोशिएंट आया 6, रिमाइंडर आया 1। सो क्वोशिएंट की जगह पे, रिमाइंडर की जगह पे। रिमाइंडर के कॉलम को हाथ नहीं लगाना है, जो भी क्वोशिएंट मिलेगा वो सीधा नेक्स्ट स्टेप में कैरी फॉरवर्ड करना है। सो पहला क्वोशिएंट मिला 6, तो नेक्स्ट यू विल डू 6/2। 6/2 इज 3, 2 3s are 6 है, तो क्वोशिएंट मिला 3, रिमाइंडर मिला 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड, 3/2 is 1, रिमाइंडर इज 1, 1/2 दिस इज 0, दिस इज 1। तो जब तक क्वेश्चन 0 नहीं आता तब तक डिवीजन कंटिन्यू रखना है, जब क्वेश्चन 0 आ गया तो उस पॉइंट पे स्टॉप करना है।
तो ये जो हमें नंबर मिला है, विल रीड इट इन रिवर्स ऑर्डर, दैट इज 1 1 0 1। तो ये जो डेसिमल नंबर है 13, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट इज 1 1 0 1। दिस यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल हियर कि 13 का बाइनरी इज 1 1 0 1। तो हमें यही मिला हुआ है यहाँ पे ओवर हियर 1 1 0 1। So this is how you convert decimal to binary. Similarly, this is octal number to octal number system hexadecimal. Octal is base 8, hexadecimal is 16। ये सब वही है जो पहले बताया था कि 0 to 7 0 to 14 अवेलेबल रहेगा। तो ये रहे हेक्साडेसिमल नंबर्स, ये रहे डेसिमल नंबर्स, और ये रहे उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। ये पीडीएफ नोट्स भेजा हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट वेल। हियर convert 0.65625 to an equivalent base 2 number. So abhi over here we have to convert a decimal number to base 2 number 5। integer part is 0, तो उसको कुछ नहीं करना है। ये जो fractional part है, fractional part इससे पहले जो हमने किया था decimal to binary, वो सिर्फ integer part है। तो integer part को हमेशा divide करोगे, डेसिमल पार्ट को यानी फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। तो इट इज 0.65625 into 2। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था यहाँ पे, दैट वाज अगेन डेसिमल टू बाइनरी, बट ये सिर्फ इंटीजर पोर्शन था, इसमें डॉट वगैरह कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर है, फ्रैक्शनल पार्ट अवेलेबल है। तो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी इंटीजर पार्ट रहेगा उसको डिवाइड करोगे। So over here when you multiply it by 2, so this is the answer. इसमें जो भी इंटीजर पार्ट में नंबर आएगा that you will simply write it on the side। ठीक है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो नेक्स्ट स्टेप में कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो क्योंकि सिर्फ यही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसका इंटीजर पार्ट 0 बन जाता है, क्योंकि ये 1 हमने निकाल लिया है। तो 0.31250 इंटू 2 करोगे तो ये आंसर मिलेगा। तो इसका इंटीजर पार्ट में राइट नाउ 0, तो 0 को साइड में लिखो, सिर्फ ये आगे लेके जाना है। तो 0.625 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये ऐसा इंटीजर पार्ट्स लिखते लिखते कब तक मल्टीप्लाई करोगे, जब तक यू डोंट हैव जीरोस इन योर फ्रैक्शनल पार्ट। जब तक फ्रैक्शनल पार्ट के सारे डिजिट 0 नहीं हो जाते तब तक मल्टीप्लाई करोगे, और वो आता ही है जीरोस। वो फाइनल 1 यहाँ से लिखोगे। एंड डेसिमल में हमने क्या किया था, उल्टा रीड किया था, नीचे से ऊपर बॉटम टू अप। फ्रैक्शनल पार्ट में यू विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो इट इज 10101। तो ये रहा, इसका कन्वर्जन इज ओवर हियर। नेक्स्ट एग्जांपल वी सी, अगर इंटीजर और डेसिमल दोनों आए तो कैसे और क्या करना है। एक एग्जांपल है, वो आगे बोर्ड एग्जांपल्स में किसी में देखेंगे। नेक्स्ट इज ऑक्टल टू डेसिमल। अगेन जैसे बाइनरी टू डेसिमल किया था मल्टीप्लिकेशन बाय 2 रेज टू समथिंग, वैसे ही ऑक्टल टू डेसिमल में करोगे मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू समथिंग। क्यों? क्योंकि ऑक्टल है। सो अगेन D0 D1 D2 D3, तो 3 वाला पोजीशन लास्ट है, इसके लिए 8 into 3, 8 raised to 3 plus 8 raised to 2 and so on. This is -1 -2 -3 -4, so 8 raised to -1 8 raised to -2 and so on. फ्रैक्शनल पार्ट वाले को एज इट इज रखो, कन्वर्ट करो डेसिमल में, एंड देन दिस इज योर ऑक्टल टू डेसिमल। एंड डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो अगेन फ्रैक्शनल पार्ट है, जैसे डेसिमल टू बाइनरी किया था, फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, वैसे ही डेसिमल टू ऑक्टल है तो फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे। तो देखो जब तक ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो जाते तब तक यू विल मल्टीप्लाई। तो वहां पे बाइनरी था, इसके लिए 1 0 ही आता था, बट ऑक्टल है तो कोई भी नंबर आ सकता है, तो सिर्फ इंटीजर पार्ट साइड में नोट डाउन करना है। सो दिस इज नथिंग बट 0.54 इन ऑक्टल। अगेन दिस इज डेसिमल टू ऑक्टल, बट ये इंटीजर पार्ट ही है। तो इंटीजर पार्ट बाइनरी में डिवाइड बाय 2 किया था, ऑक्टल में डिवाइड बाय 8 करना। सो डिवाइड बाय 8, जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, एंड वी रीड इट उल्टा। सो इट इज, सी यहाँ पे टॉप टू बॉटम, यानी 5 पहले 4 बाद में, यहाँ पे बॉटम टू टॉप 3 6 7, so वो उसका ऑक्टल नंबर है। नेक्स्ट कन्वर्जन इज ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी इज वेरी सिंपल, नंबर सेपरेट करने का, उसका 3 डिजिट बाइनरी लिख लेने का, दैट इज ऑक्टल टू बाइनरी। जो भी नंबर्स ऑक्टल फॉर्म में दिया है उसको इंडिविजुअली लिखो, उसका 3 बिट बाइनरी कोड क्या आता है देखो, और उसको सेपरेट स्पेस में लिख लो, सो दैट बिकम्स ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। एंड सिमिलरली बाइनरी टू ऑक्टल क्या करोगे कि उल्टा स्टार्ट करोगे, ग्रुपिंग 3 3 बिट्स के ग्रुप में करने का। जैसा भी ये नंबर है
तो इसको इंडिविजुअली लिखो, 3 3 बिट्स में ऐड करो। सो इट इज 0 0 1 1 एक ग्रुप हो गया,